दोस्तों नमस्ते। आप सब बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर तांदुलकर आज आपको स्लीप डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा कि निद्रा नाश एक समस्या है। यह एक समस्या है कि जिसका हमें हल ढूंढना चाहिए, जिसे हम स्लीप म्यूजिक या स्लीप सॉन्ग या स्लीप मेडिटेशन करके भी हम इसका मार्ग या इलाज कर सकते हैं। और हमारे खाने पीने में जो स्पाइसी फूड होते हैं वो हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें स्लीप अच्छी आती है या आएगी। तो सेकंड थिंग कि हम आज यह सीखेंगे कि स्लीप पैरालिसिस जो होता है यह किस तरह का एक नींद में होने वाला एक लकवा होता है, जो नींद में जिसे लकवा मारना कहते हैं। तो यह हमें जा इस तरह से होता है कि हम जागे हुए होते हैं, मतलब हमें जाग आता है लेकिन हमारा शरीर सोया हुआ होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो एपिसोड होते हैं या इस तरह की जो बातें होती है तो इसे हम लोग स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। यह कंडीशन धीरे धीरे बढ़ सकती है जैसे जैसे अगर इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं करते हैं या इस तरह के प्रॉब्लम्स को यह अगर कंट्रोल नहीं करते तो ये बार बार हो सकता है। यह कंडीशन शरीर में धीरे धीरे बढ़ सकती है और बार बार नींद में हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और यह समस्या जिसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। नींद में यह समस्या एक बटन में ऑन ऑफ करते हैं, यानी स्विच ऑन ऑफ करते हैं हम, उस तरह से होती है। यह नियर अबाउट 20 to 25 सेकेंड्स के लिए यह प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में आपको आंखें एकदम इनएबिलिटी टू मूव, यानी एकदम खुली हुई दिखेगी आपको। दूसरी बात कि आपको आपके ऊपर कुछ गिर रहा है इस तरह से आपको लगेगा। सेकेंड थिंग, आपके चेस्ट में प्रेशर आएगा। और थर्ड कि यह एक प्रकार से बहुत ही इस तरह से होता है कि एक हेलुसिनेशन जैसे होता है। इस तरह से यह प्रॉब्लम आपको उस प्रोसेस में 20 सेकेंड में आपको महसूस हो सकता है। यह होने का कारण पुअर हेल्थ, पुअर मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशंस, सैरोनेस, अनहैप्पीनेस, यह बहुत सारे लोगों में इस कारण से यह दिखाई दे सकता है। जेनेटिकली भी यह प्रॉब्लम्स होते हैं और स्पेशली यह प्रॉब्लम्स बच्चों में भी आपको दिखाई दे सकते हैं और अडल्ट में भी ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकते हैं। स्पेशली यह प्रोसेस या यह इस तरह की कंडीशंस आपको सोते समय दिखाई दे सकती है या मध्य रात्रि को दिखाई दे सकती है। इस तरह की जो एपिसोड बार बार होते हैं, यह एपिसोड कोई नुकसान नहीं करते। इट इज़ नॉट इमीडिएटली डेंजर बट नॉट हेल्थ रिस्क, इस तरह से होते हैं। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप पैरालिसिस, मतलब जो नींद में लकवा मारता है उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। दो तरह से इसकी ट्रीटमेंट होती है, प्रिवेंटिव और फार्माकोलॉजिकल। तो प्रिवेंटिव में हमने देखना चाहिए कि कॉफ़ी, टी, अल्कोहल is avoid as to closer to bed time। ओके, तो आप नींद लेते हैं, नींद या सोने जाते उस समय या उसके पहले इस तरह की चीज़ें नहीं लेना चाहिए आपने। दूसरी बात, उसके पहले हमने नॉइस और जो तेज लाइट होता है, हमें हाई फ्रिक्वेंसी लाइट, इन सभी को अवॉइड करना चाहिए। प्री रिलैक्सेशन बिफोर द बेड टाइम, मतलब सोने के पहले हमने थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए, माइंड को रिलैक्स करना ज़रूरी है। फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन में हम उस तरह के डॉक्टर से हम जाके कंसल्ट करना चाहिए। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन में इस तरह के प्रॉब्लम्स में
आपको या होम्योपैथिक या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक या और दूसरे जो अल्टरनेटिव सिस्टम होते हैं या फिर जो म्यूज़िक ट्रीटमेंट होती है या मेडिटेशंस होते हैं, इन सभी से और कुछ स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके इस तरह के प्रॉब्लम्स की आप बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप मन को स्वस्थ रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, नियमित व्यायाम कीजिए और अच्छा खाना खाइए और खुली हवा में पॉजिटिवली जीवन व्यतीत कीजिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट इस चीज़ के लिए हो सकती है और समस्याओं से दूर रहिए। धन्यवाद। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय मैटी। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।